अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज की रेसिपी है बीफ के शामी कबाब। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने प्याज कट करके रखा है, अदरक लहसुन कट करके रखा है, उसके साथ गरम मसाला है, कुछ सुरख कुटी हुई मिर्चें हैं, साबित मिर्च है, खुश्क धनिया है साबित। हम ये सारी चीज़ें जो है वो कुकर में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया कुकर में। इसके बाद मैंने जो ये अदरक लहसुन जो कट करके रखे थे इसको ऐड किया है। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब शामी कबाब बनाने जा रहे हैं तो मैं क्यों पहले फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि जो बीफ है उसकी कोई ख़ास स्मेल होती है, तो वो रिमूव करने के लिए अगर आप उसे पहले फ्राई कर लेंगे और इसके अलावा जो मसालों का टेस्ट आता है फ्राई करने से वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे ये जो अदरक लहसुन ऐड किया है इसके साथ जो है वो मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे आपने प्याज ऐड नहीं करना क्योंकि प्याज को हमने फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पे मैं गरम मसाले में बड़ी इलायची आपने ज़रूर ऐड करनी है। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग और दालचीनी वगैरह। बड़ी इलायची से जो है वो स्मेल जो है वो रिमूव होती है। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें जो है वो बीफ ऐड करेंगे। और बीफ जो है फ्राई करेंगे जब तक उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो बीफ है आप देख सकते हैं चर्बी के साथ है, और इसलिए चर्बी शामिल की है क्योंकि चर्बी से जो टेस्ट है वो डिफरेंट और अच्छा होगा। तो लेट्स सी, हम इसको ऐड करेंगे और इसमें इसको जो है कलर चेंज होने तक हम इसको क्या कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अच्छा, बीफ ऐड करने के बाद जो है इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसमें जो है वो मसाले में अभी रखे थे जो सुरख मिर्च वगैरह सारे मसाले जो हैं हम वो ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करके इसको बॉईल करेंगे। और पानी हम इतना शामिल करेंगे कि ये कंप्लीट बॉईल हो जाए। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं जो हमने बीफ जो है वो ऐड किया था और उसको फ्राई किया। अब बीफ का जो है वो कलर जो है वो चेंज हो रहा है, लाइक ये वाइट हो गया है। अब जो है हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और मसाले को भी हम जो है 3 से 5 मिनट तक जो है फ्राई करेंगे। यहाँ पे मसाले देखें, सूख कुटी हुई मिर्च है, धनिया, गरम मसाला, खुश्क धनिया, सारे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी। इसको जो है हम फ्राई करेंगे अच्छे से। मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, क्योंकि हमने प्याज जो है वो ऐड अभी तक नहीं की और हमने उसको फ्राई भी नहीं करना था, इसलिए जो है हम अब ऐड करेंगे प्याज और इसके अलावा पानी जो बॉईल होने के लिए। अच्छा, चने की दाल तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। और ये 1 पाव दाल है और क्योंकि हाफ़ केजी चिकन है और इसमें 1 पाव जो है वो चने की दाल ऐड की। इसे अच्छे से धो के आपने 2 घंटे के लिए जो है भिगो के रख देना है और उसके बाद ऐड करना है, डायरेक्ट ऐड नहीं करनी। और इसको अच्छे से धोना है ताकि जो दाल की स्मेल है वो जो है रिमूव हो जाए। और इसके साथ ही ऐड करेंगे प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी इतना ऐड करना है आपने ध्यान से कि आपका जो है ये मटेरियल है वो अच्छे से बॉईल हो जाए और पानी इसमें ना बचे, क्योंकि हमें शामी बनाने हैं तो हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो पानी आपने बहुत ख्याल से ऐड करना है। और ये मसाला जो है मैंने 15 से 20 मिनट जो है वो प्रेशर पे रखा था और ये अच्छे से जो है वो गल चुका है। और इसमें थोड़ा सा पानी था वो मैंने हल्का चूल्हा रख के जो है इसको यहीं पे खुश्क कर लिया है। अब ये मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पे ये जो मसाला ऐड करना है शामी में, यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और इसके साथ ही एक अंडा शामिल करेंगे। और ये रहा हमारा मसाला जो ड्राई हो चुका है और मैंने इसको कूट भी लिया है। और जो मैश करने के बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना, सिर्फ खुशबू के लिए। पुदीना जो है वो हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना। और इसमें मैंने अंडा जो है वो तोड़ के जो है अभी मिक्स करना है, वो हम मिक्स कर देंगे। अंडे के अंदर मैंने हल्का सा नमक और काली मिर्च ऐड की है। अंडे को जो है इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से हाथ के साथ जो है मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अंडे को जो है शामी बनाने के बाद अंडे से बाद में फ्राई करते हैं,
तो जो असल रेसिपी है वो अंडा अंदर मिक्स होता है और उसका टेस्ट जो है उस शामी का डिफरेंट होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप बाद में अंडे की कोटिंग करके फ्राई करें। आप डायरेक्ट अंडा इसके अंदर मिक्स करें और इसको जो आप रख दें, फ्रीज़ कर दें, और जब भी आपको फ्राई करना हो आप डायरेक्ट उठा के जो है बस शामी को फ्राई कर लें। जहाँ पे ये जो अदरक वगैरह है या गरम मसाला कुछ होता है तो आप वो साथ साथ निकालते जाएँ मिक्स करते हुए, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो है हम इसके शामी कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बीफ शामी कबाब, और ये तकरीबन 16 से 17 शामी कबाब बने, और इसके अलावा हमें ज़्यादा सारे फ्राई नहीं करने, तो बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं 2 शामी कबाब जो हैं फ्राई कर रही हूँ। आप इसको आराम से हल्के से ऑयल में फ्राई करें, और सारा मटेरियल बॉयल्ड है इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि इसमें ये बनेगा ही नहीं, सिर्फ हमने इसे अच्छा सा जो है वो कलर एक देना है। तो ये रहे शामी जो हमारे रेडी हो चुके हैं। उनका टेस्ट जो है वो डेफ़िनेटली बहुत मज़े का है, और आप इसको राइस के साथ या चाय के साथ किसी तरह भी जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।